हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारा 2019 का जो मेंस है वो आने वाला है, तो इसलिए मैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो सीरीज़ चला रही हूँ अब मैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रही हूँ। जैसे कि मैंने कल संविधान की दूसरे देशों से तुलना करवाई थी, और जो मैं कल वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको दबाव समूह, इसके अलावा जो भी निर्वाचन आयोग है, क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसके अलावा क्या संसद जो है, जो जो संसद है वो अच्छे से काम कर रही है, इस प्रकार के कम क्वेश्चन। और क्या हमारा जो देश है वो द्विदल की ओर बढ़ रहा है, सनई सनई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपको कल कराऊंगी, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम ये 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग, इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन करंट के हैं, तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे पॉलिटी का नोट्स लिया है तो ये करंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो भी और करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का से संबंधित मुद्दा हुआ, अनुच्छेद 370 हुआ, अनुच्छेद 35A हुआ, ये संबंधित मुद्दे भी मैंने अपने ग्रुप जो पॉलिटी के नोट्स के साथ आपको मिलेगा उसमें करवा दिया है। मेरे जो, अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं 2019 के नोट्स या 2020 के मेंस का, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही उपलब्ध है, तो उनमें क्या होगा कि आपको ग्रुप दिए जाएंगे। उन ग्रुप में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती रहती हूँ, और एग्जाम तक आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देती रहूँगी। ऐसे ही प्रीलिम्स का और टेस्ट का जो ग्रुप बना है उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको डाल रही हूँ, वही आप कीजिए। और एग्ज़ाम समय में जो एग्ज़ाम का जो 10 दिन बचेगा, उस समय में प्री के ग्रुप में और टेस्ट ग्रुप में मैं बेहतरीन तैयारी करवाने वाली हूँ, जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीलिम्स का नोट्स नहीं लिया है, मेंस का नोट्स नहीं लिया है, तो आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है और करेंटली ही इसकी गठन किया गया है हमारी शिवराज सरकार द्वारा। तो पढ़ते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर ये आ गया तो 15 नंबर में आया, 6 नंबर में आया, 6 नंबर में आया तो आपको क्या है ये लिख के उसके उद्देश्य लिख देना है। अगर 15 नंबर में आया तो आपको पूरा डिटेल लिखना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को दृष्टिगत, मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनका रोजगार बढ़ाने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनके कौशल विकास आदि के विषय से सुझाव के लिए मध्य प्रदेश श्रमिक आयोग का गठन है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये श्रमिकों के लिए गठित हुआ है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को दृष्टिगत प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार, कौशल विकास आदि के विषय में सुझाव के लिए इसका गठन किया गया। इसके पात्र कौन होते हैं? सबसे पहले पात्र प्रवासी श्रमिक होते हैं। और ये प्रवासी श्रमिक कौन होंगे कि मध्य प्रदेश का ऐसा निवासी जो मध्य प्रदेश का निवासी हो और जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में काम कर रहा हो, मतलब है मध्य प्रदेश का, लेकिन रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश से बाहर गया हो और 1 मार्च 2020 को वापस आया हो या उसके बाद वापस लौटा हो। तो कब आया हो? या तो 1 मार्च 2020 को आया हो या उसके बाद मध्य प्रदेश में वापस आया हो, वो इस योजना के पात्र रहेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए चर्चा की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सृजन हेतु चर्चा होगी। प्रवासी श्रमिक और परिवार के कौशल हेतु यहाँ पे सुविधाएं जिनको ज़रूरत है वहाँ पे दी जाएगी। श्रमिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी आवश्यक है प्रवासी श्रमिकों की कल्याणकारी योजना के लिए। तो आपको ये पूरे याद रखना है कि इसके कर्तव्य और उद्देश्य क्या है। प्रवासी श्रमिकों का कल्याण करना, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए, प्रवासी श्रमिक और उपचार के कौशल हेतु, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, और प्रवासी श्रमिक की कल्याणकारी योजना को लाभ देने के लिए। तो ये इनके कर्तव्य और उद्देश्य हैं। अब इसमें क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष इन 3 में से कोई भी हो सकता है। कौन कौन? राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति। मतलब सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष और सदस्य की ये क्वालिटी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। मतलब इसकी संरचना में 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी अध्यक्ष की क्या योग्यता रहेगी। तो हम अध्यक्ष लिखेंगे और उसमें लिखेंगे राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति हो, प्रवासी मजदूर के कल्याण में इसने 10 वर्ष में कार्य किया हो, और राज्य शासन का सचिव हो, या अनिम्न स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी भी अध्यक्ष के लिए हो सकता है। इसके अलावा जो 2 सदस्य होंगे, वो 2 सदस्य कैसे होंगे कि राज्य शासन द्वारा नामांकित हों दोनों सदस्य, प्रवासी मजदूर कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
पाया हो। इसका कार्यकाल जो कितना होता है, कार्यकाल इसका 2 वर्ष के लिए, जो प्रवासी श्रमिक आयोग गठित होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा कि सदस्य के लिए 5 वर्ष का होना चाहिए और अध्यक्ष के लिए 10 वर्ष का होना चाहिए अनुभव। इनका कार्यकाल 2 वर्ष। इसका मुख्यालय भोपाल में है और ये जो आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश शासन को सौंपेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इस जो अध्यक्ष है उसको कैसे पदच्युत कर सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्य को कैसे पदच्युत कर सकते हैं, यदि दिवालिया हो गया हो, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, विकृतिचित मानसिकता का हो गया हो, कोई काम करने से इनकार कर देता हो, असमर्थ हो या त्यागपत्र देता हो, तो राज्य शासन के दृष्टिगत उसका पद लोकहित में ना हो तो वो पदच्युत के लिए हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि क्या होता है, प्रवासी श्रमिक आयोग कब बना है, ये 1 मार्च 2020 या उसके बाद के श्रमिकों के लिए ये बना है। फिर हमने इसके उद्देश्य पढ़े, फिर अध्यक्ष के लिए योग्यता, सदस्य। अब इसका एक और पॉइंट आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि ये अपना प्रतिवेदन या ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। निष्कर्षतः मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए अग्रसर है। तो ऐसा आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर रेल प्रोजेक्ट को समझाओ। फ्रेंड्स, एक और बात आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार, तो अभी बहुत कम समय बचा है, 19-20 दिन बचे हुए हैं। तो आपको क्या करिए, इस वक्त आप केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए मेंस के लिए। अगर आपके पास सॉल्व्ड पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सॉल्व्ड पेपर नहीं है तो आप मेरा पैकेज ले सकते हैं सॉल्व्ड पेपर का, जो 8 फाइलों के रूप में आएगा। आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ले सकते। इसी तरह से मैंने हैंड रिटन उसको कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 5 साल के उसमें कवर किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो ये ग्रुप मिल जाएंगे और ग्रुप में ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही नोट्स अगर आपने लिए हैं तो नोट्स में भी आपको ये टॉपिक सभी मिल जाएंगे। इंदौर मेट्रो रेल जो प्रोजेक्ट है वो 14 दिसंबर 2019 को इंदौर MR10 रोड कॉमेडी में इसका शिलान्यास हुआ। तो याद रखिएगा आप कब हुआ, 14 दिसंबर 2019 को। कहाँ पे, इंदौर MR10 रोड में। कहाँ पे, कोमोडी में शिलान्यास हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इसका निर्माण हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंदौर रेल प्रोजेक्ट है और उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से इसका आरंभ हुआ है। और इसका लक्ष्य कब तक है, 2023 तक मेट्रो सेवा आरंभ करना। इसकी लागत कितनी है, तो इंदौर मेट्रो जो रेल योजना, इसकी परियोजना लागत है 7500 करोड़ रुपये। ये जो जयपुर जैसी ये जो मेट्रो ट्रेन रहेगी, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो परियोजना लागत 7500 करोड़ रुपये है और स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी विशेषता क्या है, इंदौर जो मेट्रो रेल है, इसमें विशेषता ये है कि इसकी 31 किलोमीटर लंबी सुरंग रहेगी, 29 स्टेशन से ये होकर गुजरेगी। याद रखना, 31 किलोमीटर लंबी है और 29 स्टेशन से ये गुजरेगी। इसमें 6 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। 6 स्टेशन कैसे होंगे, अंडरग्राउंड होंगे। तो 31 किलोमीटर लंबी रिंग लाइन बनेगी, 29 स्टेशन से ये गुजरेगी, 6 स्टेशन इसमें अंडरग्राउंड होंगे। तो ये 3 पॉइंट, ये चौथा वाला भले ही मत लिखिएगा, थोड़ा सा कठिन है कि ये स्क्वायर से होते हुए जाएगी, बंगाली स्क्वायर से नैनूद और भबर रासला स्क्वायर से होते हुए जाएगी। तो आप इतना याद रखिएगा, 31 किलोमीटर लंबी, 29 स्टेशन से होकर गुजरेगी और 6 स्टेशन इसमें अंडरग्राउंड होंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे, यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का एक सपना है, जो मध्य प्रदेश की रुग्ण स्थिति को कम करने में सहायक होगा। तो इस प्रकार से आपने इसका इंट्रो लिखा, इसका लक्ष्य लिखा, किस किस के सहयोग से बनी है, क्या स्पीड है, इसकी विशेषता लेगी। अब हम करते हैं मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो योजना आई थी वो 8 जुलाई 2020 में आई थी। जुलाई में आई, याद रखिएगा, कोरोना के समय में आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आई। वेंडर मतलब क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में ठेला लगाते हैं। जो स्ट्रीट मतलब होता है सड़कों पर, जो मार्केट में ठेला वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा, सब्जी वाले, कुछ खाने पीने का सामान बेचने वाले, जो ठेला लगा लगा के जगह जगह घूम घूम कर चीज़ों को बेचते हैं। तो ये उनके लिए ये योजना लाई गई है, स्ट्रीट वेंडर योजना। घोषणा इसकी 8 जुलाई 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब कोविड-19 से जो ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कोरोना के समय में उसका जो धंधा था पूरी तरह से चौपट हो गया था, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कोई बाहर का खाना पीना तो सब बंद था। तो उस स्थिति में इनकी जो दशा थी बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसी के कारण से कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का इनका उद्देश्य। आत्मनिर्भर बनाना जरूर मेंशन कीजिएगा। अब हम विशेषताएं में क्या लिखेंगे कि ग्रामीण पथ विक्रेता को बिना ब्याज के 10,000 रुपये देना। यहाँ पे क्या किया, स्ट्रीट वेंडर योजना में जो ग्रामीण पथ विक्रेता है, मतलब जो गाँव में रास्ते में जो बेचने वाले हैं, बेचते हैं, साइकिलों पर बेचते हैं गाँव
गाँव गाँव जाके, तो उनके लिए 10,000 रुपये की राशि देना। इसमें 7% अनुब्याज जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, बाकी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें जो ऋण दिया जाएगा उसमें कोई बंधन नहीं होगा, मतलब बिना जमानत के भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो इस योजना के पात्र जो रहेंगे 18 से 55 लोग रहेंगे। आवेदन के 30 दिन के अंदर बैंक से लोन स्वीकृत रहेगा। हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, बढ़ई आदि इस योजना में शामिल होंगे। अतः यह योजना असंगठित क्षेत्र के पथ विक्रेता को अपना जीवन पालन करने में मददगार साबित होगी। तो हमने क्या विशेषता लिखी? बिना ब्याज के 10,000 रुपये, 7% ब्याज अनुदान, भारत सरकार द्वारा ऋण हेतु कोई बंधन नहीं, उम्र 18 से 55, आवेदन के 30 दिन के अंदर बैंक के लोन स्वीकृत, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, बढ़ई आदि इसमें शामिल है। अतः यह योजना असंगठित क्षेत्र के पथ विक्रेता को अपना जीवन पालन में मददगार करेगी। इसके अलावा फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उसमें जुड़ सकते हैं। और आगे का जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूं, तो कल मैं वीडियो इसी समय या मॉर्निंग के समय में लाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, ये 16 फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, वस्तुनिष्ठ है, वन लाइनर सभी दिया गया। ये भारत, विश्व और मध्य प्रदेश की यादें हैं। ये मेरी टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में बताती हूँ कि ये प्रीलिम्स के लिए रामबाण टेस्ट सीरीज है। 10,000 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें 100 टेस्ट रखे गए हैं। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। FLT भी रखे गए हैं और टॉपिक वाइज भी रखे गए हैं। तो करंट के अलग पेपर्स हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। ये हमारा पूरा पैकेज है जिसमें आपको प्री मेंस प्लस प्री टेस्ट, सॉल्व पेपर, 3 मार्कर, ये पूरा पैकेज मिलेगा। आप अगर इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं और जो मैं आपको ग्रुप में दे रही हूँ वो करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।